वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो प्रीवियसली हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी स्टार्ट करी थी और अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस तक पढ़ लिया था। उसी कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस में आगे बढ़ाते हैं। अगला सब टॉपिक होगा उसी में, दैट इज टेम्परेचर। लिखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, बात को समझना। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपका होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? अल्फा से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा टी। ओके, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस एल्फा इंटू टी, जहां पे एल्फा आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज व्हाट आपको कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हो। टी आपका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा। आर टी आपका एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस, ओके, और आर टी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। व्हाट इज आर टी है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। तो एक तो आपके पास फॉर्मूला हो जाता है ये, ठीक। जो दूसरा इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो कुछ इतना होता है, अल्फा विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। तो इतना आपके पास क्या होता है? इतना आपके पास क्या होता है? इतना आपके पास फॉर्मूला होता है इसका, किसका? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो दोनों बातों को फटाफट से कॉपी करो, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल के तैयार रखिएगा। क्या है आपका अगली हेडिंग? दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अच्छा, ये जो आपने दूसरा वाला फॉर्मूला लिखा है, ये जो दूसरा फॉर्मूला आप लोग लिखे हो, इसमें देख लो R1 आपका है टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, ओके, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। R2 आपके पास है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। क्योंकि आपको पता है जो मेटल्स की अगर आप बात करें, आज भी मैंने क्यूआरसी में बताया था कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इसका रीजन क्या था? रेजिस्टेंस जो आपका होता था, रेजिस्टेंस जो होता था उसकी डिपेंडेंसी हो रही थी ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ पे, एन ई स्क्वायर ए टाउ पे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब देखना यहाँ से कुछ लोगों को समझ में नहीं आई थी बात, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रिलैक्सेशन टाइम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रिलैक्सेशन टाइम कैसा होगा? रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा या कम होगा? भाई कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम आपका कम होगा। क्यों कम होगा? देखना, टेम्परेचर बढ़ाया उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, उतनी जल्दी जल्दी कोलिजन होगा। जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज करेगा। जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका रेजिस्टेंस कैसा होता है? बढ़ता है, ठीक। जिसको समझ में आई हो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। जिसको नहीं आई हो तो वीडियो को 2 मिनट पीछे करके पुनः देखें। चलिए आइए, हमारा आज का एजेंडा ये नहीं है। हमारा आज का जो बेसिक जो एजेंडा है, देखो आपके एग्जाम में जो फॉर्मूला आएगा, दोनों बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे सीबीएसई आईएससी वाले दोनों देख लो, आपके एग्जाम में इस फॉर्मूले से वो क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा वो मैं आपको क्यूआरसी में कराऊंगा, इसके इस पे बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इतना आप फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, आगे हम बातचीत आपसे करते हैं थ्योरीज में, ठीक है। इस टॉपिक में आगे हम आपसे बातचीत करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स, ओके। देखो एक चीज हम आपको बता दें, सबसे पहली बात, कई टीचर जो हैं आजकल इस सदमे में है। सदमा क्या? उनका खुद का ही बेसिक क्लियर नहीं होता है कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस में उनको मतलब ही नहीं पता होता है। इवन बच्चों को भी नहीं पता होता, ओके। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस का उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता एक्चुअली में ये दोनों चीजें या दोनों क्वांटिटीज होती क्या है, ठीक है। दोनों क्वांटिटीज होती क्या है?
तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है और रजिस्टर, पहले रजिस्टर की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ देखो, जो आपका रजिस्टर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ इसको, रजिस्टर। रजिस्टर जो आपका होता है वो सर्किट एलिमेंट होता है, सर्किट एलिमेंट। क्या होता है आपके पास? रजिस्टर सर्किट एलिमेंट होता है। जबकि जो आपका रेजिस्टेंस होता है, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ दैट सर्किट एलिमेंट। टीचर्स क्या करते हैं बेसिकली, जहां रजिस्टर्स यूज करना होता है वहां रजिस्टर भी यूज कर लेते हैं, जहां रजिस्टर यूज करना होता है वहां रजिस्टर तो करते हैं, रेजिस्टेंस यूज करते हैं, कहीं भी यूज कर लेते हैं जहां उनकी मर्जी में है। वो ये समझते हैं कि दोनों चीजें बराबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी कर देते हैं कुछ लोग, इस हेडिंग को स्पेशली। तो दोनों में भैया जमीन आसमान का डिफरेंस है। कैसे? रजिस्टर होता है आपके पास सर्किट एलिमेंट, ये हो गया आपके पास सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट समझते हो, रेजिस्टेंस आपने देखा होगा, क्यूआरस में दिखाएंगे रजिस्टर क्या होता है, और रेजिस्टेंस जो आपका है वो रेजिस्टेंस आपका ही होता है। ये आपके पास है सर्किट एलिमेंट, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, लेट से आई, ठीक है, लेट से आई, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी, इस वाले में आई करी। अब इस सर्किट एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा? दैट इज आर। अब ये जो आपके पास आर है ना, ये जो आर है इसको आप बोलते हो क्या? रेजिस्टेंस। जो सर्किट एलिमेंट, जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिकल चीज है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हो, उसको बोलते हो रेजिस्टर। और इस रेजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट पैदा करना, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सर्किट एलिमेंट। बात समझ में, बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो दूसरा पॉइंट आपके पास हो जाएगा, इट इज एन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप देख सकोगे, छू सकोगे, यूज कर सकोगे सर्किट्स में। यहाँ पे ये जो है आपके पास क्या है? रेजिस्टेंस आपके पास क्या है? एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कुछ नया सीखने को यहाँ पे अवश्य मिला हो। चलिए आइए आगे आपसे बातचीत करेंगे, आगे आपसे बातचीत करेंगे फटाफट से कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस।